मुंबई के वर्सोवा स्थित चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल और कलरास कॉलेज का 43वां वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस खेल महोत्सव की शोभा बढ़ाने हेतु भारत की फ्री स्टाइल पहलवान गीता फोगाट और आयरन मैन कृष्ण प्रकाश भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों अतिथियों के हाथों विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस खेल महोत्सव में छात्रों के साथ साथ शिक्षक और पालकों का भी जबरदस्त उत्सव देखने को मिला। इस खेल महोत्सव में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने इस खेल महोत्सव के बारे में क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में। CWC द्वारा जो है स्पोर्ट मीट रखी गई। देखिए, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अजय कौल जी ने स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा अपने स्कूल में दिया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भाग ले रहे हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, अपना बचपन याद आ गया। और मैं सभी देशवासियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी दिनचर्या में खेलों को ज़रूर रखें। आप चाहे दौड़ लगाएं, आप चाहे साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, या आप स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाएं, लेकिन खेलों को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने आज यहाँ पर खेल देखा, क्या आपका बचपन याद आया? क्योंकि आपने अपने भाषण में जिक्र किया कि जी, मैंने कहा कि जब छोटे छोटे बच्चों को मैं रेस लगाते हुए देख रही थी, मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम गाँव में मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठा देते थे और खेतों में दौड़ाने के लिए लेके जाते थे। तो ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ पे बच्चों में मुझे लगा कि छोटे छोटे बच्चे इतना जोश के साथ भाग ले रहे हैं। और रस्साकसी का मैंने ये कंपटीशन देखा तो बच्चों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। तो मैं अजय कौल जी को उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह के स्पोर्ट्स आयोजन होते रहने चाहिए ताकि बच्चे खेलों में और ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें। सर, किस तरह से आज बच्चों को शुभकामनाएं देंगे? गीता जी ने बच्चों को सम्मानित किया है। नहीं, मुझे लगता है कि आज स्पोर्ट्स इवेंट में गीता फोगाट जी जो उपस्थित हुए हैं, ये अपने आप में बच्चों का मनोबल बढ़ाएगी, क्योंकि वो एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल है खास करके विमेन एम्पावरमेंट के लिए और स्पोर्ट्स के प्रति। तो मुझे बेहद खुशी होती है कि आज बच्चों को इतनी अच्छी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी उनके बीच रही हैं। सर, हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं कि 43 ईयर्स जो ये कंप्लीट हुआ है, इसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। प्रदीप जी, बहुत लंबी जर्नी है। मुझे लगता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो सचमुच बोर हो जाएंगे, क्योंकि 43 इतना आसान सफ़र नहीं है। बहुत ही कठिनाइयों के साथ चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर यहाँ तक पहुँचा है। और लेकिन अपना ध्येय ये रखा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और उसी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए जोर दिया जाता है स्पोर्ट्स में, एकेडमिक में और बाकी की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। वार्षिक स्पोर्ट्स के जो कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, बड़ा ही शानदार कार्यक्रम है, जहाँ पे लगातार मुसलसल 43 सालों से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इस बच्चों पे प्रोत्साहन के लिए। और बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ाकू बनाना, केवल बच्चों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना काफ़ी नहीं है। अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता है, तो बच्चे सही तौर पे खिलते नहीं हैं, मुखरित नहीं होते हैं। इसलिए ये सही है कि सारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कराया जाना।
आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध है कि अगर बच्चे खेलते हैं और खेलने की आदत है, आज जिस तरह से सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति में जिस तरह से बच्चे सोशल मीडिया में खोए पड़े हैं, वो ज़िंदगी से टूटते चले जा रहे हैं, मानवीयता खो रहे हैं, मशीन बन रहे हैं और एक अलग तरह की वर्चुअल ज़िंदगी को जी रहे हैं, आभासी ज़िंदगी जी रहे हैं। उस आभासी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए भी स्पोर्ट्स का जीवन में होना ज़रूरी है और सभी तरह के जो खुशी देने वाले हार्मोन्स वैज्ञानिक तौर पे, बायोलॉजिकल तौर पे हमारे शरीर के अंदर स्रावित होते हैं, वो सभी हार्मोन जो हैं, बीटा एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये सारे गुड हार्मोन्स इस स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारे ऊपर उतरते हैं। और हमारी जो पुस्तकें हैं वो भी यही बताती हैं कि जैसे दीन इस्लाम में ये बताया गया है कि 2 नेमतें हैं जिनको आदमी ने कद्र करनी चाहिए। एक है फुर्सत जब मिलती है वो, आराम मिलता है वो, और दूसरी नेमत जो है वो है स्वास्थ्य, और उस स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। चरक संहिता जो स्वास्थ्य के लिए लिखी गई है, इलाज के लिए लिखी गई, वही ये कहता है कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अर्थात स्वस्थ शरीर ही सभी कार्यों को पूरा करने का सर्वोत्तम साधन है। इसलिए ये इस जो कार्यक्रम इतने शानदार तरीके से ये पिछले 43 सालों से आयोजित करवा रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों को इसी तरह से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर देश के बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद। आयरन मैन रह चुके हैं, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आयरन मैन रहा, अल्ट्रामैन बना, मैं पहला अधिकारी हूँ यूनिफॉर्म में, वर्दी में और सिविल में जिसने कि आयरन मैन और अल्ट्रामैन किया है। मैं रेस अक्रॉस ईस्ट और वेस्ट अमेरिका करने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से हूँ। साइकिलिंग के 1500 और 1100 किलोमीटर साइकिलिंग रेस जब मैंने पूरी की अमेरिका में, यहाँ समुद्र में भी मैंने जो गेटवे से एलिफेंटा तक का धाराओं के विरुद्ध मैंने जो स्विमिंग करी, तैराकी करी, इन सब को अचीव करी। या कॉमरेड रन किया साउथ अफ्रीका में, सेंट पीटर मारिसबर्ग से लेकर के डरबन तक का और डरबन से पीटर मारिसबर्ग तक का। इन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से या विश्व स्तर के दूसरे जो रन होते हैं 6 मेजर्स, उसमें से कई पे मैंने भाग लिया। इनके पीछे ये है कि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है, मन मजबूत है तो शरीर स्वस्थ है, दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी पढ़ने वाले बच्चों को मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आज की कभी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए जाओ तो अच्छा ही लगता है। हम खुद स्पोर्ट्समैन हैं, पुलिस ऑफिसर जो बनते हैं उनको ट्रेनिंग करके आना पड़ता है। बिना स्पोर्ट्समैन के, बिना फिटनेस फिट के तुम ये पोस्ट पे नहीं आ सकते हो। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, बच्चों को भी, मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और नशे से दूर रहिए, स्पोर्ट्स को अपनाइए। उसके लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हर साल एनुअल स्पोर्ट्स तो होते ही है स्कूलों में, लेकिन उनको बढ़ावा देना चाहिए। उसको बढ़ावा के लिए मैं अजय सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गीता फोगट जैसे ओलंपियन स्पोर्ट्समैन को बुलाया। थैंक यू।